अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। छठे मरहले के तहत 3 बजे तक 50% पोलिंग रिकॉर्ड। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में अपने वोट का इस्तेमाल किया। जमहूरियत के त्यौहार में भरपूर हिस्सा लेने की आवाम से की अपील। जम्मू कश्मीर में पोलिंग के दिन महबूबा मुफ्ती नजरबंद। जबरदस्त एहतजाज के बाद किया गया रिहा। अनंतनाग में डाला वोट। बेलगाम आमरीयत को शिकस्त देने वोट दिया है। दिल्ली में सोनिया गांधी, खरगे, केजरीवाल और राहुल गांधी का पैगाम। केरला में बारिश का कहर, 11 अफराद हलाक। समंदर और नदियों के पास न जाने की अवाम को सख्ती से हिदायत। अगले 24 घंटों में तूफानी बारिश का अलर्ट। और मुनव्वर फारूकी अचानक अलील, हॉस्पिटल में दाखिल। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। छठे मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर सेपहर 3 बजे तक मजमूई तौर पर 49.2% पोलिंग की गई। इत्तलात के मुताबिक बिहार में 46%, हरियाणा में 47%, जम्मू कश्मीर में 45%, झारखंड में 55%, दिल्ली में 55%, उड़ीसा में 49%, उत्तर प्रदेश में 44% और मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा 71% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र विद्यालय में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से वोट देने की भी अपील की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने अहले वतन से अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील करते हुए कहा कि जमहूरियत के अजीम त्यौहार में सबको वोट देकर अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। नई दिल्ली पार्लिमानी हल्के में लोकसभा इंतखाबात में वोट डालने के बाद मिस्टर धनकर ने कहा, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे मुतहर्रिक, फ़आल और मौसर जमहूरियत है। भारत का चुनाव दुनिया के लिए अजूबा है। कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। दुनिया के लिए एक मिसाल है। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज वोट दिया और नफरत और झूठ की सियासत को खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस को वोट देने की आवाम से अपील की। अपना वोट डालने के बाद मिस्टर गांधी ने वोटिंग का निशान दिखाते हुए अपनी मां के साथ सेल्फी भी ली और अपने हमवतनों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि मां और मैंने वोट देकर जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में अपना ताउन पेश किया। आप सब भी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलिए और अपने हुकूक और अपने खानदान के मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? मुद्दे तो आप बता आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने के मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपने खानदान के साथ वोट डालने के बाद कहा कि उन्होंने आमरीयत यानी डिक्टेटरशिप, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट दिया। मिस्टर केजरीवाल ने वोट डालने के बाद अपने खानदान के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की और लिखा, मैंने आज अपने वालिद, बीवी और बच्चों के साथ वोट दिया। मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो ना जा सकी। मैंने डिक्टेटरशिप, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट दिया है।
आपको भी वोट डालना चाहिए। मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। पीडीपी सदर और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आज हफ्ते को एहतजाजी धरना खत्म करने के बाद जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के बिजहाड़ा में अपना वोट डाला। वो पार्टी के पोलिंग एजेंटों और वर्कर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुबह बिजहाड़ा में एहतजाजी धरने पर थीं, लेकिन पुलिस ने उनके दावे को रद्द करते हुए कहा कि जिनका दागदार माजी है उनको ही अमन व कानून के क़याम को यकीनी बनाने के लिए हिरासत में लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने वोट डालने के बाद मीडिया को बताया कि कल रात से मेरी पार्टी के एजेंटों और वर्कर्स को गिरफ्तार करके थानों में बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने बिजहाड़ा में धरना दिया कि मेरे 6 वर्कर्स को छोड़ दिया जाए। अब मुझे बताया गया कि उनको रिहा कर दिया गया है। पीडीपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, थानों में उनको बंद किया जा रहा है बिना किसी वजह के। 27 सीट की रिगिंग, एलजी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के डीजी इन्वॉल्व है, यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं और कल रात से इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। और मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। उसमें हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजवाड़ा हो। आप जहाँ भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद हैं। और जहाँ लोगों को बंद नहीं करते हैं वहाँ मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़वाल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। वोट डालने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा ने कहा, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम इलेक्शन है। मैं तमाम नौजवानों को हौसला देता हूं कि वो हमारे आइन को बचाने के लिए वोट दें और इस तरीके से वोट दें जिससे मुस्बित तब्दीली आ सके। प्रियंका की बेटी ने भी कहा कि हर एक को घर से निकलकर वोट देना चाहिए। I think this is a very important election. I'd encourage all the youths to vote to save our constitution and to vote in a way that brings about positive change. Raya, you are a first time voter. क्या बोलना चाहोगी? क्या मैसेज देना चाहोगी? I think everybody should just come out and vote and don't sit idle, make a change. उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करे। उन्होंने मुल्क में आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज़ नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है, तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है और हर वोटर को पूरे कंट्री में ज़रूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहाँ जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें। सभी PWDs के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो और पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फ़ोटो देखिए, कितने खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं।
तो सर आप खुश वोट डाल के भी बहुत खुश है फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में। फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला, एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन ज़रूर, क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर देंगे। तो सर आप सुबह से फ़ोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में जहाँ जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है, सब जगह से प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं, गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। सो बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं है, आपने देखा होगा। और जो इंतजाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS, पीने का पानी, पंखा, सब चीज़ लगाई। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज़ कमिंग। इट्स ए उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से। केरला में मानसून से कबल की सरगर्मियों ने तबाही मचा रखी है। केरला के कई अजला में औसतता तेज बारिश हो रही है। केरला के 7 अजला के लिए महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। केरला के 6 अजला में 6 से 11 सेंटीमीटर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंडमान निकोबार में भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरला की काबीना के वजीर राजन ने बताया कि 9 से 23 मई तक रियासत में बारिश से मुताल्लिक सरगर्मियों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 6 अफराद डूबने से, 1 घर गिरने से, तो वहीं 2 अफराद बिजली गिरने से हलाक हुए हैं। हफ्ते के रोज़ ज़ोरदार बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ महकमे मौसमियात ने माहीगीरों को समंदर में न उतरने की तंबीह की थी। लोगों से कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान वो अपने बच्चों को तालाब या नदियों के पास न जाने दें। बिग बॉस 17 के विनर और मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को खराबी सेहत के बायस हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। उनके एक दोस्त ने इस बात की इत्तला देते हुए हॉस्पिटल से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। मुनव्वर फारूकी के करीबी दोस्त नितिन मंधानी ने इंस्टाग्राम पर मुनव्वर फारूकी की तस्वीर शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर हैं और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने मुनव्वर फारूकी की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मुनव्वर फारूकी के दोस्त ने यह नहीं लिखा कि उन्हें किस वजह से हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात का इंतज़ार है। मुनव्वर फारूकी की खराबी सेहत की इत्तला मिलते ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गेट वेल सून मुनव्वर ट्रेंड देखा जा रहा है। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छठे मरहले के तहत 3 बजे तक 50% पोलिंग रिकॉर्ड। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में अपने वोट का इस्तेमाल किया। जमहूरियत के त्यौहार में भरपूर हिस्सा लेने की आवाम से की अपील। जम्मू कश्मीर में पोलिंग के दिन महबूबा मुफ्ती नजरबंद। जबरदस्त एहतजाज के बाद किया गया रिहा। अनंतनाग में डाला वोट। बेलगाम आमरीयत को शिकस्त देने वोट दिया है। दिल्ली में सोनिया गांधी, खरगे, केजरीवाल और राहुल गांधी का पैगाम। केरला में बारिश का कहर, 11 अफराद हलाक। समंदर और नदियों के पास न जाने की अवाम को सख्ती से हिदायत। अगले 24 घंटों में तूफानी बारिश का अलर्ट। और मुनव्वर फारूकी अचानक अलील, हॉस्पिटल में दाखिल।
खबरनामे का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।